जय हिंद। सभी को वंदे मातरम। हमारे क्रांतिकारी भाई लोगों को और हमारे देशवासियों को मैं इस समय हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से लाइव कर रहा हूँ। ये जैसे कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और घर पे आप अपने घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं। लगभग 25-30 बीमारी के ऊपर मैंने उसमें बात किया था। और इस समय जो है मैं जो घर घर में कुछ बीमारी है उसके बारे में मैं बात करूँगा। और हालांकि मौजूदा हालत परिस्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए मैं एक अपनी तरफ से एक अभियान चला रहा हूँ ताकि आप अपने घर पे स्वस्थ हो जाएं। और मेरे पास ये ग्रंथ है जिसे मैं पढ़ता हूँ, ये चरक संहिता। ये चरक संहिता का सार है, मतलब पूरा निचोड़ है। बड़े सरल तरीके से इसमें सब चीज़ों को बताया गया है और मैं आपको समझ में आ जाए उस सरल तरीके से मैं आपको इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप अपने घर पे घर की रसोई, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जो औषधालय घर है वो हमारा रसोई घर है। हम लोग उसी से इलाज देते हैं और उसी का फॉर्मूला जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। हर चीज़ का फॉर्मूला बताऊँगा। रोज़ एक पार्ट के ऊपर बातें करूँगा। तो इस समय जो घर घर पे बीमारियां है, सभी के घर पे रहती है। पेट सफ़ा ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो फिलहाल मैं पेट सफ़ा होने के ऊपर नहीं बात करूँगा, पाचन तंत्र की संबंधी बीमारी के ऊपर मैं बात करूँगा। और अपने घर पे पाचन तंत्र मजबूत कैसे कर सकते हैं, जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख कैसे लगे, और पाचन तंत्र उनका अच्छा कैसे हो, पाचन क्रिया जो है अच्छे से काम करे। तो मैं बात करने वाला हूँ आज आरुचि, भूख न लगना। तो सबसे पहले इसके जो कारण है, ठीक है, तो उसके ऊपर बात कर लेंगे। भूख न लगना मतलब आरुचि होता है, और जिनका पेट सफा नहीं होता है उनको ये सब दिक्कतें आती है। इसके अलावा जो मतलब बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस किताब के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि आप भी अपनी बीमारी को अच्छे से समझिए और अपने घर पे इलाज करो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से कारण बताया गया है। आरुचि का मुख्य कारण जो है कब्ज है, जिसको भूख नहीं, पेट साफ नहीं होता है और उनको स्पेशली ये सब की दिक्कतें ज़्यादा रहती है पाचन तंत्र की। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या कारण रहते हैं जिससे भूख नहीं लगती हमारे शरीर में, और कैसे अपने घर पे इलाज कर सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी बट आप यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपकी बहुत सारी शंकाएं दूर होने वाली है। और इस ग्रंथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई है जो मैं लोगों को सरल तरीके से बताकर मैं लोगों को ठीक करने का प्रयास करता हूँ मैं, क्योंकि मौजूदा हालत जो है बहुत ख़राब चल रहा है और फर्जी महामारी के चक्कर में। तो मैं ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको घर पे कैसे। तो जैसे निमोनिया की जिसको बीमारी रहती है उसको भी भूख नहीं लगता है, खसरा खुजली की बीमारी रहती है उसको भी भूख नहीं लगता है, टाइफाइड वगैरह किसको हो जाता है उसको भी भूख नहीं लगता है, किसको बुखार हो जाता है उसको भी भूख नहीं लगता है। तो ऐसे जो है ये सब दिक्कतें आती है, किसको नींद की दिक्कतें रहती है तो उनको भी भूख नहीं लगता है। मतलब ये सब जो है कारण है। ठीक है, तो ये कारण है और कैसे हम उन्हें पहचाने। जैसे हमारे सामने बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके कुछ लक्षण भी रहते हैं कि जिन्हें हम देख के उनकी बीमारी को हम पहचान कर सकते हैं। तो मैं छोटे छोटे में ही बताऊंगा, आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बट फिर भी 10 से 15 मिनट वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो लक्षण जो रहता है मैं उसके बारे में थोड़ी सा आपको मैं चर्चा कर लेता हूँ। कोई भी रोगी जो है उसको खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, आप ज़बरदस्ती खिलाओ तो भी वो उल्टियाँ कर देता है, ये लक्षण है। मतलब खाने की इच्छा नहीं होती है प्लस उनको जो है खिलाओ अगर तो उल्टियाँ कर देते हैं। तो ये जो है एक लक्षण हो गया कि इनको भूख नहीं लगती है। तो
इसके अलावा मिचली आती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिनको खून की कमी रहती है उनको भी ये लक्षण जो है दिखते हैं। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनका कमजोर हो जाता है, शरीर से वीकनेस, कमजोरी वो दिखता है। इससे भी पता चलता है उनका पाचन तंत्र जो है कमजोर है। तो इसके भी 5 प्रकार है, मतलब अरुचि के 5 प्रकार है। जैसे हमारा शरीर में 3 दोष है, उसी 3 दोष के अलावा 5 प्रकार से होता है। जैसे पहला है, मैं एक बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता दूंगा। वात के रोग की वजह से भूख नहीं लगती है, पित्त के रोग की वजह से और कफ के रोग की वजह से। ये तीनों दोष अगर अलग अलग बैलेंस खराब रहेगा तो भी ये दिक्कतें आएगी, और अगर तीनों दोष कुपित रहेंगे एक साथ में तो भी ये दिक्कतें आएगी। तो इस तरीके से मतलब जो है ये तीनों दोष जो है कुपित होने की वजह से जो है ये सब आपको परेशानियां आती है। इसके अलावा जिनको भय, चिंता और मतलब दिमाग में कुछ गलत ख्याल करते रहते हैं, तो उनको भी ये बीमारियां लग जाती है, भूख न लगने का, ठीक है। तो ये सब कारण है, लक्षण है। और इसके बाद जो है मैं आपको सरल तरीके से एकदम बताऊंगा, अपने घर पे पाचन तंत्र की जो बीमारी है उसे आप कैसे ठीक करेंगे, बड़े सरल तरीके से, और बहुत ही अच्छा काम करता है। हम लोग प्रयोग कर चुके हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। घर की चीज़ों से आपको उपचार करना है। हालांकि इसमें बहुत सारी ऑलरेडी दवाइयाँ बताई गई है, बट मैं उस दवाइयों के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ घर की चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रयोग है घर पे, जिनको भूख नहीं लगती है उनको क्या करना है, धनिया लेना। धनिया बीज भी ले सकते हैं, पत्ता भी ले सकते हैं। धनिया ले लीजिए, थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, थोड़ा सा काला नमक ले लीजिए और उसको चटनी जैसा पीस लीजिए। चटनी जैसा पीस के सुबह खाली पेट थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए। अगर 1 से 2 चम्मच खा लेते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो आपको जो है ये दिक्कतें, जो भूख न लगने की दिक्कतें हैं, भूख लगने लगेंगी। और भूख अच्छी लगेगी तो आपका जो है पाचन तंत्र अच्छा काम करेगा। तो एक चीज़ तो ये करना है। दूसरा जो है, सुबह सुबह उठने के बाद पहले 2 से 3 गिलास, 4 गिलास गुनगुना पानी पीने का आदत डालना चाहिए। बीमारी कोई भी हो, जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, गलत खान पान बंद नहीं करेंगे, बीमारी दूर नहीं होने वाली है। तो इलाज लेने से पहले मैं आपको कुछ परहेज भी बता देता हूँ। चाय, तली भुनी चीज़ें, चटपटी, खट्टी, तीखी, बाहर के जंक फूड, मैदा वाली चीज़ें, ये स्पेशली अगर आप बंद कर देते हैं तो आपकी काफ़ी बीमारियां ऐसे ही कम हो जाएंगी। जिनको भूख न लगने की दिक्कत है उन्हें तो स्पेशली बंद कर देना चाहिए। जिनको गैस्ट्रिक की दिक्कत है, पाचन तंत्र संबंधी दिक्कतें हैं, उन्हें भी ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। तो ये मैंने एक आपको इलाज बताया और कुछ मैंने परहेज बताया। इसके साथ में जो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैं वो कुछ इलाज बताता हूँ और बड़ा अच्छा काम करेगा। तो इसमें लेना है किलोंजी। किलोंजी मंगरेल हमारे घर में मसाले में यूज होता है, दादी नानी लोग यूज करती थी, आज की पीढ़ी बहुत कम यूज करती है। तो किलोंजी लेना है, जीरा लेना है, काली मिर्च लेना है, मुनक्का लेना है और काला नमक लेना है। अनार का दाना, खट्टा अनार का दाना, अनार फल जो होता है उसका दाना जो है धूप में सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। तो ये सब चीज़ें लेना है और थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है, थोड़ा सा शहद भी मिला लेना है। मतलब सब बराबर मात्रा में लेके आप उसे जो है मिक्स करके रख लीजिए। और आधा चम्मच सुबह खाली पेट और आधा चम्मच सुबह शाम को खाली पेट अगर आप खाना चालू कर देते हैं। बच्चे लोग हैं तो आधा चम्मच लीजिए, बड़े लोग हैं तो 1 चम्मच तक भी ले सकते हैं। मतलब शुरुआत में आधा चम्मच लीजिए, बाद में अगर उसमें आराम नहीं मिल रहा तो 1 चम्मच ले लीजिए। तो पहला प्रयोग मैंने धनिया, अदरक,
काला नमक और नींबू का चटनी बताया था, ये प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल सा प्रयोग है, बहुत कारगर है। दूसरा जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ कि किलौंजी, जीरा, काली मिर्च, मुनक्का, अनारदाना और काला नमक, गुड़ और शहद, ये सब बराबर मात्रा में लेके मिक्स करके उसको रख लीजिए। और किलौंजी जो है, जीरा जो है, उसको पाउडर कर लेना, काली मिर्च जो है पाउडर कर लेना है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाली पेट खा लीजिए। अगर आधा चम्मच में काम ना हो तो 1 चम्मच ले लीजिए। तो ये जो एक प्रयोग है जिससे पाचन तंत्र की सभी बीमारियां लगभग ठीक होती है, बहुत सरल तरीके से। जिनको ये सब दिक्कतें हैं, आप अपने घर पे इस तरीके से इलाज कर सकते हैं। दूसरा इसी में आगे दिया है कि अनारदाना पाउडर कर लीजिए, मिश्री और दालचीनी। तो अनारदाना जो है 12 चम्मच पाउडर ले लीजिए, दालचीनी जो है 8 चम्मच ले लीजिए और दालचीनी जो है 4 चम्मच ले लीजिए। मिश्री, धागे वाली मिश्री जो है 12 चम्मच ले लीजिए। आप छोटी इलायची जो है 4 चम्मच ले लीजिए। तेज पत्ता जो है 4 चम्मच ले लीजिए। आप इसको जो है पाउडर करके रख लीजिए। आप इसी भी जो है इसका जो चूड़ है, इसे आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट खाना खाने के आधा घंटा पहले अगर आप लेते हैं आप मिलेगा। तो एक ये प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। आपके सुविधा अनुसार जो आपको अच्छा लगे ये आप जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी दिक्कतें, पाचन तंत्र संबंधी जो दिक्कतें हैं वो आपको आराम मिलने लगे। तो ये प्रयोग छोटा सा है, विश्वास से आपको करना है, लाभ जरूर मिलेगा। परहेज के साथ में करना है, ऐसा नहीं कि आप परहेज नहीं करेंगे और सिर्फ इलाज करेंगे तो दवाई उतना काम नहीं करेगी। तो परहेज के साथ में आपको जो है इलाज लेना है, ज़रूर आपको आराम मिलेगा। तो इसके अलावा मैं आगे और बता देता हूँ आपको। नींबू के रस में केसर, नींबू का रस लेना है, करीब 1 चम्मच नींबू का रस लेना है। उसमें 1 रत्ती, 1 ग्राम का 8वां भाग 1 रत्ती, ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 रत्ती 3 रत्ती भी ले सकते हैं, नींबू के रस में मिला के उसको घोट लेना है, थोड़ा सा मिला लेना है। और जो है उसके बाद जो है सुबह सुबह खाली पेट इसको लेना है, शाम को भी खाली पेट लेना है। मेन सुबह खाली पेट लेना है। तो आप देखेंगे आपको जो है आरुचि की दिक्कत जो है, भूख न लगने की दिक्कत है, पाचन तंत्र की दिक्कत है, वो दूर होने लगेगी धीरे धीरे। कोई भी प्रयोग जो है कम से कम 1 हफ्ते तो ज़रूर करिए। आप मानिए आपको इसके इतने फ़ायदे मिलेंगे। मैं इसी से छोटी छोटी चीज़ों से इलाज देता हूँ लोगों को और बहुत अच्छा लाभ मिलता है लोगों को। और आप विश्वास से प्रयोग करिए। तो ये आपको मैं चौथा जो है प्रयोग बता दिया। कुल्थी का दाल आता है, कुल्थी का दाल शाम को 2 चम्मच भिगोइए, सुबह उसको उबाल के घोल के पी जाइए। सुबह भिगोइए, शाम को पी जाइए। इससे भी आपको जो है भूख बढ़ेगी, आपकी भूख अच्छी लगेगी और पाचन तंत्र अच्छा होएगा। तो एक प्रयोग ये कर सकते हैं। नाशपाती फल आता है, आप इसे ले लीजिए, नाशपाती फल और नमक, काली मिर्च, भुना जीरा। तो नाशपाती के अंदर डाल के आप इसको चबा के खाइए, तो इससे जो है आपको भूख अच्छी लगेगी। तो ये जो है छोटे छोटे प्रयोग जो है आप प्रयोग करके घर पे ठीक हो सकते हैं। पुनर्नवा पंसारी के यहाँ पे मिल जाएगा, पुनर्नवा की औषधि ले लीजिए। छोटी पीपल ले लीजिए, ये दोनों का पाउडर अगर आधा चम्मच सुबह शाम अगर आप लेते हैं, दोनों मिला के एक करीब 2 से 3 चुटकी, छोटा टीस्पून से आधा चम्मच आपको लेना है सुबह शाम खाली पेट। इससे भी आपको जो है भूख बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये जो है छोटे छोटे जो प्रयोग है ये जरूर करना है। इसके साथ में बेगों को ना रोके, इसमें बहुत अच्छे से इस जो पुस्तक में है इसमें बड़ा अच्छे से समझाया है, बड़ी सरल तरीके से समझाया है। इसी का ज्ञान जो है मैं आपको देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आप ज़रूर सीख लीजिए। आप भी अपने घर पे आयुर्वेद की कुछ किताबें लेकर आइए और पढ़ के प्रयोग करिए, अपने ऊपर ज़रूर प्रयोग करिए, तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। तो मेन जो रोग का मूल कारण रहता है उसे दूर करना है।
रोग का जो मूल कारण है उसे दूर करने के लिए स्पेशली मन को प्रसन्न रखना है। मन प्रसन्न रखिए, क्रोध ना करिए, बेगों को ना रोकिए। ठीक है, कोई भी बेग है, मल मूत्र छींक डकार अश्रु, कोई भी जो है ये बेगों को नहीं रोकना है। और इसी के साथ में जो है आपको इलाज लेंगे तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। इसके साथ में चिंता ना करें, और चिंता करेंगे तो ऐसे भूख नहीं लगेगी, तो डिप्रेशन में ना रहें। जिनको डिप्रेशन की दिक्कत है वो नाक में 2 बूंद गाय का घी जरूर डालिए, सर की मालिश करिए, तो आपको डिप्रेशन में लाभ मिलेगा। तो ये मैंने आपको फ़िलहाल जो है ये प्रयोग मैंने बता दिया है, साथ में मैंने परहेज बता दिया है। अगर आप इसका प्रयोग घर पे करते हैं तो जिनको भी भूख लगने की दिक्कतें, नहीं लगने की दिक्कतें हैं, वो जो है उनको आराम मिल जाएगा और आप अपने घर पे ही ठीक हो सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रयोग है पर बहुत ही कारगर प्रयोग है। इसका मैंने कई लोगों पे उपयोग भी किया है, तो बड़े अच्छे मतलब जो रिजल्ट है मिलते हैं। इसीलिए इस सब चीज़ों को आपको मैं बता रहा हूँ मैं। और कल मैं दूसरी बीमारी के ऊपर मैं बात करूँगा, कब्ज, जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज होती है, कल मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा और अपने घर पे कैसे इलाज करेंगे और उसके बारे में भी बताऊँगा। इसी के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित जी के वीडियो ज़रूर देखिए अपने जीवन में और उनके विचारों को जीवन में उतारिए, संघर्ष करिए और स्वस्थ रहिए।